आज हम लोग संगम काल पहली सदी से तीसरी सदी ईस्वी तक के संगम काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कण्गी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कण्गी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन है एलारा, कारिकाल, सेनगुटवन और चौथा नेदुनजेरल आदन। इसका सही उत्तर है सेनगुटवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कण्गी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। इसका उत्तर है सेनगुटवन। दूसरा प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। जैन, बौद्ध, हिंदू या ईसाई। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। बौद्ध धर्म सही है। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक ग्रंथ गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ऑप्शन है एतुतगोई, पादकिल्कनेक्यू, तोल्काप्पियम या इनमें से कोई नहीं। तोल्काप्पियम। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, तो उसमें इसका सही ऑप्शन है तोल्काप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, किस लिए विख्यात था। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र या कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है। प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या उपर्युक्त सभी से। तोल्काप्पियम ग्रंथ
किससे संबंधित है? तोलकपियम ग्रंथ प्रशासन से, विधि से, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपयुक्त सभी से। व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से। तोलकपियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली। तेलुगु। तमिल। इसका सही उत्तर है तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा से संबंधित है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन है चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। इसका सही उत्तर है पांड्य। पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ऑप्शन है मामूल नार, तोलकपियर, त्रिबलवर या नकीरर। नकीरर। इसका सही उत्तर है मामूल नार। मामूल नार ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। राज्य को राजकीय चिन्ह बताना है। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष। धनुष सही है। चोल, चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? चोल राज्य का बाघ। बाघ। पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह मछली था। आगे बताना है पुस्तक का लेखक का नाम। तोलकपियम, तोलकपियम पुस्तक का लेखक का नाम बताइए। तोलकपियम, तोलकापियर। तोलकपियर, तोलकपियम पुस्तक के लेखक का नाम तोलकपियर, तोलकपियर था। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आदित्यनाथ कुछ था। शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक का नाम इलांगो आडिगल, इलांगो आडिगल है। मणिमेकलई, मणिमेकलई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मणिमेकलई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मणिमेकलई पुस्तक के लेखक का नाम शीतलय सतनार, शीतलय सतनार। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तिरुत्तक देवर। जीवक चिंतामणि पुस्तक के लेखक का नाम तिरुत्तक देवर है। आज संगम काल का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें शब्द कठिन कठिन मिल रहे हैं। इसमें कुल 31 प्रश्न है जो थोड़ा कठिन कठिन है। उसके बाद फिर गुप्त काल में जब पहुंचेंगे तो कुछ आसान मिलेगा। अगला
प्रश्न है, क्षेत्र है का नाम है, उसका क्या अर्थ होता है वो बताना है। जैसे पहला है कुरिंजी। कुरिंजी शब्द का क्या अर्थ था? कुरिंजी, कुरिंजी कहा जाता था पहाड़ी को। संगम काल में कुरिंजी का मतलब पहाड़ी था। पालई का मतलब क्या था? पालई, पालई कहा जाता था निर्जन स्थल को, मरुभूमि को। मरुभूमि को पालई कहा जाता था। मुलाई, मुलाई का अर्थ था जंगल। और मरुदम, मरुदम कहा जाता था कृषि भूमि को। और नेउल, नेउल कहा जाता था तटीय प्रदेश को। अब संगम का अध्यक्ष का नाम बताना है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका उत्तर है अगस्त्य। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोल्कापियर। और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है तोल्कापियम, इतुतगोई, पत्तुपाटु या इसका सही उत्तर है तोल्कापियम। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ तोल्कापियम है। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? अगस्त ऋषि। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, अर्थात उन्हें आर्य बनाया? तो इसका सही उत्तर है अगस्त्य। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो उसका सही उत्तर है पांड्य नरेश ने। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं? तमिल भूमि का बाइबिल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? उसका सही उत्तर है शिल्पदिकारम। शिल्पदिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मणिमेकलाई। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है
वणी मेकलई पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है कारिकाल। कारिकाल ने पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना की। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, चोल, पांड्य या कदंब? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, चोल, पांड्य या कदंब? तो इसका सही उत्तर है चेर। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, रायचूर दोआब या इनमें से कोई नहीं? इडुक्की। कावेरी डेल्टा, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, रायचूर दोआब या इनमें से कोई नहीं? रायचूर दोआब। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इसका सही उत्तर है कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा के बारे में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। राज्य के प्रख्यात शासक का नाम बताना है। चेर। चेर का प्रख्यात शासक कौन था? तो उसका उत्तर है सेन गुटवन। चोल का प्रख्यात शासक कौन था? तो उसका उत्तर है कारिकाल। राजेंद्र चोल। जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से बताना है। और पांड्य, पांड्य का प्रख्यात शासक कौन था? तो उसमें है नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मदुरई, कपाटपुरम, कोलवै या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कोलवै। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? वीरकल, को, उल्गू या कड़मई? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या स्कंद या कार्तिकेय? कार्तिकेय। स्कंद या कार्तिकेय?
प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो इसका सही उत्तर है स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कोण, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? संगमकालीन साहित्य में कोण, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी या राजा। राजा। संगमकालीन साहित्य में कोण, को एवं मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? कोरकय, पुहर, तोंडी या मुसरी। कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? कोरकय, पुहर, तोंडी या मुसरी। इसमें सही है ऑप्शन है तोंडी और मुसरी। महाकाव्य शिल्पपदिकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्पपदिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति या शांति उपासना की पूजा पद्धति। महाकाव्य शिल्पपदिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति या शांति उपासना की पूजा पद्धति। तो इसका सही उत्तर है कथानक में जैन तत्व। महाकाव्य शिल्पपदिकारम कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? कोवलन, शीतलय सतनार, इलांगो आडिगल या तिरुत्तक देवर। मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है शीतलय सतनार। मणिमेकलई के लेखक हैं शीतलय सतनार।